बैंक मोड़ डकैतों का लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इस पर धनबाद एसएसपी एवं जनप्रतिनिधियों की विशेष प्रतिक्रिया। धनबाद मंगलवार की सुबह बैंक मोड़ कतरास रोड में स्थित मुथूट फाइनेंस में डकैती कांड को अंजाम देने आए मुथूट फाइनेंस के बैंक मोड़ शाखा में डकैती कांड की सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना के इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस को देखा अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की तरफ से भी अपराधियों पर गोलियां दागी गई। पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी इनकाउंटर में मारा गया, जबकि 2 अपराधी को दबोचने में पुलिस कामयाब रही। इसी मुठभेड़ में 2 अपराधी भागने में सफल रहे। अपराधियों के द्वारा 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। अपराधियों के पास से ऑटोमेटिक चलने वाले पिस्टल बरामद हुए। कई नंबर प्लेट भी बरामद किया गया। कुछ विभिन्न प्रकार के औजार भी मिले। आइए जानते हैं धनबाद एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा एवं धनबाद के जनप्रतिनिधियों का इस घटनाकांड से संबंध में क्या विचार हैं। धनसार वाली घटना के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त से हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बहुत इनिशियल फेज है, इसलिए इस बारे में हम डिटेल्स नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, धनसार में इन्होंने अपना एक घर लिया था जहाँ ये लोग रुके हुए थे और इन्होंने कई इस तरह के जो प्रोबेबल स्पॉट्स है, खासकर ज्वेलरी वाला स्पॉट्स है, उसका ये लोगों ने रेकी किया था। संभवतः ये अन्य जगहों पे भी घटनाक्रम करते हैं या धनसार के घटनाक्रम में भी इनकी जो संलिप्तता है, इस संबंध में भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनके पास कुल 3 जो तीनों अपराध कर्मी थे, ये ऑटोमेटिक वेपन, सेमी ऑटोमेटिक वेपन इनके पास था, जिससे इन्होंने फायर किया है। वो वेपन हम लोगों को मिल गया है और उसको भी हम लोग उसको फर्दर जाँच के लिए फर्दर फॉरेंसिक्स में भेजा। इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल इनके पास इंटरनेशनल नंबर्स के साथ था और 2 बाइक था। 2 बाइक भी इन लोगों ने बरामद किया है। दोनों बाइक पे जो नंबर है वो नंबर फर्जी लग रहा है, क्योंकि इनके जो बैग्स में और भी कई फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं। हो सकता है यहाँ से चलने के बाद वो नंबर तुरंत चेंज कर लेते, इसलिए उन्होंने उस तरह के नंबर्स को भी लगा के रखा है कि नंबर्स ये चेंज कर लेते। इसके अलावा इनके पास ढेर सारा टूल्स बरामद हुआ है, जिसमें प्लाई, कटर, छोटा हथौड़ा, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर, ढेर सारा टूल्स भी इन्होंने रखा था, जिससे कि अगर आवश्यकता पड़ने पर उसको भी उपयोग करके वो क्राइम में अंजाम देते हैं। तो टोटल यही है। बाकी अब किसी को कुछ सवाल है तो कितना हथियार बरामद किया गया है? 3। सूचना मिल रही है कि दूसरा भी मारा गया है, ये सही है क्या? देखिए, जो सूचना दी आपको बता दिया गया। एक मुठभेड़ में मारा गया है और 2 अपराध कर्मी पकड़ा गया है। इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि जब पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस को जब अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग शुरू किया, पुलिस के द्वारा कुल 4 अभी तक जो है 4 गोली फायर की गई है। 2 पीके के द्वारा फायर की गई है। पीके पर जब फायर किया गया, पीके के दोनों गोली मिल गया। तो इट वॉज वेरी बहुत ही ब्रेव एफर्ट जिसको कहेंगे मेरे और अफसर्स के द्वारा किया गया है कि विदिन अ मिनट ये उस घटनास्थल पर पहुँचे हैं और पहुँच करके जो गोली चलाते हुए अपराध कर्मी भाग रहे थे उनको मार गिराया और उसको पकड़ भी 2 पकड़े गए। जो हमारा 2 जवान था साथ, दोनों जवान दोनों कांस्टेबल है और दोनों ने ट्रेमेंडस जॉब किया है। अफसर इंचार्ज के साथ दोनों दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे हैं और जब इस पर फायरिंग हुआ तो इसने हाथ को पकड़ करके उसके गर्दन को पकड़ लिया। मतलब जान पे खेलते हुए इसने एक अपराध कर गिरफ्तार किया। तो सारा रिवार्ड्स हम लोग तो देंगे ही, जो क्योंकि ये जांबाज हैं और इन्होंने बहुत ही जांबाजी का परिचय दिया है। तो ऐसे में इनको जो भी प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग रिवार्ड के लिए प्रशंसा भी करेंगे और अपने जो हमारे स्तर है हम अपने स्तर पर रिवार्ड देंगे। सर, जो डकैत पर हमको कितनी गोली लगी है? बैंक अधिकारी के साथ बैंक में आपको बता दें, जैसे पता चला कि बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी घुसे हैं, पुलिस वहाँ पहुँची है, तो तब तक वो लोग बैंक को का जो लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो उनको पता चला कि पुलिस दौड़े दौड़े कोई हथियार लेके आ रहा है, तो वो लोग भागने का प्रयास किए कि हम लोग गोली चलाते हुए भाग जाएंगे।
लेकिन पुलिस इतना जल्दी पहुंची कि न ये बैंक की घटना में लूट की घटना को अंजाम दे पाए और न ठीक से भाग। मतलब ये रेस्ट स्टाफ है, सबको कवर्ड करके वो वहाँ लूटपाट में जा चूँकि मामला काफ़ी संगीन था, संवेदनशील था, तो चूँकि हम लोग जिस हालात में थे, चूँकि बैंक और थाना की दूरी मात्र हमको लगता है 200 से 300 मीटर की दूरी, तो हमको लगा कि हम तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से क्रिमिनल भाग जाएगा। तो जिस हालात में हम लोग थे उसी हालात में तैयारी करके आए। जैसे भी हम घेराबंदी कर रहे थे, इसी बीच में जो है क्रिमिनल्स चूँकि अलर्ट था वो हमारे तरफ फायर किया, तो उसके बाद रिटेलिएशन जवाब हमने दिया, जिसमें एक क्रिमिनल जो है ऑन द स्पॉट मारा गया भागने के क्रम में, और दो जो है हम लोग उसको ओवर पावर कर लिए, और चूँकि उठापटक हुई है जिसमें कुछ चोटें लगी होगी उन लोगों को, जिसमें मैनेजर भी आपका जख्मी है और उसको इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल यही है, और अभी तक जो सूचना मिली है कि बैंक कंप्लीट जो है लूटने से या डकैती होने से बच गया, सारा चीज़ से सेफ। कुल कितने हथियार मिले थे सामान? अभी तक जो काउंटेबिलिटी हुई है 3 पिस्टल मिला है, कार्ट्रिज मिला है और बहुत सारा मिसलेनियस है, जिसको हम लोग अभी सीजर के प्रक्रिया में चल रहा है। सूचना क्या कुछ कितने की संख्या में अपराधी थे? हमको टोटल 5 या 6 थे, अब जो पब्लिक देखा होगा उस समय 5 या 6 बताया गया है। अभी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। कितने अभी कस्टडी में है? कस्टडी में 2 ऑलरेडी हमारे कस्टडी में है, एक जो है ऑन द स्पॉट इनकाउंटर के क्रम में मारा गया है, और बाकी जो है पुलिस की टीम जो है जगह जगह अपना लगी हुई है कि भागने वाला किस दिशा में भागा है या इसकी और टीम कहीं और छुपा हुआ है, उस पुलिस अपने स्तर से हमारे वरिष्ठ निदेशक महोदय इस तरह से घटना यहाँ लगातार हो रही थी। काफ़ी लोग सहमे थे और डरे से मतलब यहाँ के लोग रहते थे, लेकिन कल जिस तरह से दिन दहाड़े जो सरेआम घटना हुई, इसमें कल जिला प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक्टिव होकर और पूरे टीम के साथ बहुत जल्द वहाँ जगह पे वो पहुँचे और अपराधियों को घटना देने से वो रोके, बल्कि रोके नहीं, सबको अंजाम भी दिए। तो यहाँ मतलब आज के डेट में जो घटनाएं हो रही हैं, इससे क्या हुआ कि अपराधी का मनोबल टूटेगा, और मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी अपराध अब करने के लिए आगे हिम्मत बढ़ाएगा झारखंड में। मैं मानती हूँ कि लगातार यहाँ घटना हुई है, अपराध हुआ है, लेकिन शहर के एसएसपी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी कि जिस तरह से बहुत शांति से कल दिन दहाड़े मेन रोड पे जो घटना हुई है, किसी को नुकसान ना होते हुए भी अपराधी को धर दबोचा, बल्कि उन्हें इनकाउंटर में मारा भी गया। तो इसके लिए मैं सभी को, सारे सुरक्षाकर्मी और प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ, और इसी तरह आने वाले त्यौहार में सभी प्रशासन को मैं चाहूँगी कि सक्रिय रहे ताकि कोई भी घटना ना हो और शांति से हम लोग त्यौहार मना सके, यहाँ की जनता मना सके। इससे थोड़ा सा भय का माहौल तो है, निश्चित तौर पे व्यापारियों में भय का माहौल है, लेकिन आज जिस तरह से डकैतों ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की, और इस कोशिश में धनबाद प्रशासन की जो भूमिका थी, खास करके बैंक मोड़ थाना प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह की जो भूमिका थी, वो सराहनीय है। ये सलूट है, बिग सलूट है प्रशासन को, क्योंकि देखिए आवाम में जो चीज़ें हैं, नफरत है, गुस्सा है, या अपराधियों के प्रति जो भय है, ऐसे ही इसी तरह के प्रयास से उस भय को दूर किया जा सकता है। और देखिए धनबाद बिल्कुल अमन और चैन का शहर है, जगह है, और इसमें जो आज प्रशासन की भूमिका थी, बैंक मोड़ थाना की भूमिका थी, वो एक बिग सलूट और सराहनीय भूमिका थी। और इस तरह की कदम से यहाँ पे अपराध पे नकेल कसा जा सकता है। जब काफ़ी भीड़ भाड़ देखा गया, पता चला कि कुछ अपराधियों ने इस बैंक से हवा बोल दिया, लेकिन पुलिस की तत्परता के तहत अपराधियों को पकड़ा गया, और साथ ही साथ इनकाउंटर में भी शायद एक की जान चली गई। हाल ही में आप देख रहे हैं कि धनबाद जिले में लगातार अप्रत्याशित अपराधियों के द्वारा व्यापारियों के संस्थानों में हवा बोला जा रहा है, लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस पे कहीं न कहीं ये विराम जरूर लगेगा। आज के लिए मैं पुलिस को इस सराहनीय कदम के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि व्यापारियों में एक प्रकार का भय व्याप्त हो चुका था, और 2 दिन पहले ही करोड़ों की ज्वेलरी की दुकान पे लुटेरे लूट कर ले गए।
जिसके कारण पूरा शहर संयम और भय में व्याप्त। और आज की घटना बहुत ही काबिल तारीफ है। पुलिस की तत्परता ने आज कामयाबी के मंजिल को चुना है। तो हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार अगर पुलिस सजग होकर के तत्परता के साथ अपना योगदान देती रहेगी तो कहीं ना कहीं अपराधी भयमुक्त होकर के अपना व्यापार कर सकेंगे। व्यवसायी सोना व्यवसायी को लूट लिया। इस घटना में जो तत्परता आपका बैंक थाना दिखलाई है बहुत ही सराहनीय है। जितना उनका सराहना किया जाए कम। ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए, तब जाके अपराध पर अंकुश लगेगा।